Hello students, today we will study the chapter of Malu Bhalu, 5th class. Yes class, Malu Bhalu is a very nice poem. बहुत अच्छी पोएम है और ये ट्रांसलेटेड की गई है हिंदी एक पोएम से संध्या राव के थ्रू। और जो मालू भालू पोएम है वो कमला भासिन के थ्रू लिखी गई है. इट इज़ रिटन बाय कमला भासिन एंड इट इज़ ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी संध्या राव. संध्या राव ने इसे हिंदी से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में जो है इसको कंपोज किया है. क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव यू सम इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. Yes class, this poem narrates beautifully the relationship between parents and their children. जो पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ एक अच्छा सा रिलेशनशिप होता है, किस तरह से वो अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, उनकी लाइफ में क्या सही है क्या गलत है. इट एक्सप्लोर्स हाउ वी लर्न एवरीथिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड then goes out in the world because of how they prepare us to face it. हम जब भी वर्ल्ड के सामने, दुनिया के सामने जो भी हमारा एक एक्सप्रेशन होता है, हमारा जो बिहेवियर होता है, नेचर होता है, वो मोस्ट ऑफ हमारे पेरेंट्स के थ्रू ही सीखा हुआ होता है. जो हमें सिखाया जाता है हमारे पेरेंट्स के थ्रू, वही हमारा बाहर सामने आता है दूसरों के सामने. और हमारे जो पेरेंट्स होते हैं हमें हर हाल में हर तरह से हर एक छोटी से छोटी चीज़ को सिखाते हैं. और कोई भी पेरेंट्स वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता जो अपने बच्चों को ख़राब चीज़ें सिखाना चाहता हो. भले ही उनमें खुद बुरी आदतें हो, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के अंदर वो बुरी आदतें आए. वो हमेशा अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और उनके साथ हमेशा इतना बढ़िया बिहेव करते हैं, इतना प्यार देते हैं कि और कोई दुनिया में उनको इतना प्यार नहीं दे सकता जितना कि हमें पेरेंट्स करते हैं. तो चलो क्लास, हम इस पोएम को अच्छे से पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको पढ़ती हूँ, आप लोग सुनना. हाई अप इन एन आइसी लेयर लिव्ड अ लिटिल पोलर बियर. स्नो वाइट was her name. Malu Bhalu was her name. Very soon our Malu Bhalu learned the things her parents knew. Fish to catch, big and small, Malu was a clever girl. High up in an icy layer lived a little polar bear. Snow bright was her mane. Malu Bhalu was her name. Very soon our Malu Bhalu learned the things her parents knew. Fish to catch, big and small, Malu was a clever girl. इस क्लास, इसके एक्सप्लेनेशन देखिए. एक आइसी लेयर है, इट मीन्स आइस से ढका हुआ एक प्लेस है. वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं. तो वहाँ पर जो मालू भालू है, एक बच्चा है भालू, वो रहता है वहाँ पर. पोलर बियर है वो बहुत ही स्नो वाइट जो है प्लेस बहुत ही वाइट है, स्नो से ढका हुआ इसलिए बहुत ज़्यादा वाइट है. और बहुत ही अच्छा सा ब्राइट वहाँ का वो है. वॉज हर मेन मतलब होता है हेयर, इस तरह का जो गले के आसपास जो हेयर होती है, दैट इज कॉल्ड मेन. ठीक है. मालू भालू वॉज हर नेम, उसका नाम क्या था? मालू भालू नाम था. वेरी सून अवर मालू भालू लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू. और धीरे धीरे जल्दी से वो क्या सीखने लगता है? उसके पेरेंट्स जो चीज़ें जानते हैं उन चीज़ों को वो सीखने लगता है. फिश टू कैच, बिग एंड स्मॉल, छोटी बड़ी मछलियों को पकड़ना सीखता है. और वो क्लेवर गर्ल थी, मतलब कैरेक्टर क्या है? एक गर्ल भालू है, गर्ल पोलर बियर है. मालू सेड टू हर मदर वन डे. मालू एक दिन अपनी मम्मी से कहता है, माँ आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले. मैं बहुत दूर जाना चाहता हूँ खेलने के लिए. जैसे बच्चे जिद करते हैं ना कि मुझे वहाँ जाना है यहाँ जाना है, तो वैसे ही मालू भी जिद करता है कि मुझे बहुत दूर जाना है खेलने के लिए. आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई. और उसे उतनी वो चाहता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को देखे जो संसार में है, दुनिया में है. दे आर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई, जो कि मतलब ब्लू स्काई इट मीन्स आसमान से भी परे हो, मतलब बहुत दूर दूर की चीज़ें वो देखना चाहता है. अ लिटिल पेशेंस चाइल्ड सैड मम.
मम्मी ने कहा, माँ ने कहा कि पेशेंस रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, कंट्रोल रखो अपने फीलिंग्स पर। इन द समर व्हेन द नेक्स्ट कम, जब समर आएगी, गर्मी का टाइम होगा, समर पेशेंस व्हाट अ टेस्ट, मालू सिंपली कुड नॉट ट्रस्ट, अब मालू को पेशेंस नहीं होता, धैर्य नहीं होता, वो इतने टाइम तक वेट नहीं कर सकता। आगे की लाइंस देखिए क्लास। जैसे कि बच्चे जिद करते हैं ना हर एक चीज़ के लिए, वैसे ही मालू अपनी मदर से जिद करता है कि वो उस चीज़ के लिए धैर्य नहीं रख सकता, उसे वो चीज़ अभी करनी है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मालूज मम क्लैप्स्ड मालू टाइट विद इन हर आर्म्स। क्लैप्स्ड मीन्स होता है किसी को अपने बाहों में भर लेना, जकड़ लेना चारों तरफ से। तो मालू की मम्मी उसे अपने टाइटली उसको अपने आर्म्स में जकड़ लेती हैं, हग कर लेती हैं। देन शी सेड, हर वॉइस वॉज फर्म, नाउ माई डियर यू विल हैव टू स्विम। अब उसकी मम्मी कहती हैं, बेटा अभी आप, उसकी मम्मी की आवाज़ क्या होती है, फिर्म होती है, पक्की होती है, बिल्कुल साफ साफ होती है कि मेरे डियर अभी तो आपको स्विम करना है। बट माँ सेड मालू, व्हाट डू आई नो, हाउ विल आई हैव नेवर स्विम बिफोर। अब मालू कहता है, माँ मैं कैसे करूँगा, मैंने तो पहले कभी भी तैरा नहीं हूँ, मैं कभी भी तैर नहीं सका हूँ अभी तक। डोंट वरी डियर सेड मालूज मदर, मालू की मम्मी कहती हैं, डोंट वरी बेटा, डू एज आई डू, करो तुम वैसा ही करना जैसे मैं करती हूँ। दैट्स ऑल शी एडवाइज्ड हर, वो कहती है मेरा अनुकरण करो, मेरे को देखो, और जैसे जैसे मैं करती हूँ उसको आप करो तो आप सीख जाओगे। शी हैड नो चॉइस नो अदर वे, उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी, वो वही करने लग गई। मालू हैड टू स्विम दैट डे, मालू को उस दिन तैरना ही था। टाइट शी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड, और वो अपने मम्मी के हाथ को टाइटली, ग्रिप्ड मतलब बहुत ही टाइटली पकड़ लेती है। इनटू द वाटर स्प्लैश टू लैंड, और वो वाटर में स्प्लैश मतलब छपाक से चली जाती है। ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, उसकी यंग डॉटर है, उसकी मदर कहती है, ब्रेव मतलब बहादुर बच्चे, बहादुर डॉटर। डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर, अपने सारे डाउट्स को, अपने सारे फियरनेस को, डर को वो अपने पीछे छोड़ जाती हैं। मालू स्वैम विद ऑल हर माइट, इट डिड नॉट मैटर रॉन्ग और राइट, और मालू अपनी पूरी इच्छा के साथ मतलब पूरी शक्ति के साथ, जितना उसका पूरा एफर्ट देकर वो वहाँ पे तैरने लग जाती है, चाहे वो सही ढंग से हो या गलत ढंग से हो। हम जब किसी चीज़ को कोशिश करने लगते हैं तो थोड़ी बहुत तो उसमें मिस्टेक होती ही है, बट हमें अपनी पूरी मेहनत, पूरा सही से काम करना होता है। बट स्विमिंग केम so naturally, her mothers knew this and all could see. Fearless was Malu, this she knew, not just brave but special too. अब उसकी मम्मी जानती हैं कि नेचुरली ही क्या हो जाएगा, मतलब जल्दी से उससे स्विमिंग आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। जब कोई मेहनत करता है तो वो काम ज़रूर बन जाता है हमारा। हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी, और उसकी मम्मी ये सारी चीज़ें देख सकती थी और जानती थी कि कभी ना कभी उसे ये सारा काम आ ही जाएगा। फेयरलेस बस मालू, दिस शी न्यू, और वो जानती है कि मालू बिल्कुल फेयरलेस है और वो उस काम को जल्दी से सीख ही जाना है उसे। नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू, और मालू कैसी थी, ना तो केवल ब्रेव थी और स्पेशल भी थी, क्योंकि उसे बहुत सारी चीज़ें करने का, जानने का, मतलब अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करने का उसका पूरा मन रहता था, इसीलिए वो स्पेशल भी थी साथ ही साथ में। ओके क्लास, तो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।